आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति धर्मनगरी चित्रकूट के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाई। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी द्वारा किसानों के मांग पर कृषि बिल वापस लेने को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल खड़ा करने पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्दों में यह कहा है कि बिल हम किसान हित में लाए थे और अब देश हित में वापस ले रहे हैं, और अगर कहीं दिक्कत है तो माफी मांगते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग इस बिल वापसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या आपने कभी इमरजेंसी लागू करने के बाद माफी मांगी? क्या आपने 84 में सिखों का कत्लेआम करने के बाद माफी मांगी? हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा दिल है, जनता को इससे परेशानी थी, इसलिए बिल वापस लिया गया। जरूर जरूर थोड़ा चाय पी के हमको लगता है मैं चाय पीती हूँ। उत्तर प्रदेश के चंदौली में शहीद स्मारक स्थल पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की 82वीं जन्मदिन के अवसर पर उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार सिंह डब्लू की ओर से शहीद स्मारक स्थल पर कंबल वितरण किया गया। वहीं स्थल पर पहुंचे वृद्ध और निराश्रित महिलाओं से 82 किलो का केक कटवाकर सपा के मुखिया का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही 3500 गरीबों, निराश्रित और वृद्धजनों में कंबल वितरित कर मनोज ने उनका आशीष प्राप्त किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी के विधायक पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मंच से सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ढानापुर को 2 बड़ी सौगात देने का वादा किया। उन्होंने नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के साथ साथ तहसील मुख्यालय बनाने का भी वादा किया। आज नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग केक काटने का काम किए हैं। केक काट करके आज गरीब में, असहाय में हम लोग कंबल वितरण करने का काम करें, क्योंकि ठंडी पड़ रही है। सोनभद्र में स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों के बावजूद मौत के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2 मौत हुई है। प्राइवेट लैब की जांच में मृतकों के मलेरिया ग्रसित होने की बात सामने आई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग मलेरिया से मौत की बात से इनकार कर रहा है। वहीं जब मीडिया की टीम गांव पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में म्योरपुर सीएचसी की टीम दवाई और जांच किट लेकर गांव में कैंप करने पहुंची। 10 दिनों में 14 मौत होने के बाद भी जिले का स्वास्थ्य विभाग अनजान बना हुआ था। वहीं बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो लोगों में सबसे ज्यादा खून की कमी से समस्या जुड़ी मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि फोन करने के घंटों बाद तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। फिलहाल जिलाधिकारी ने गांव का दौरा कर स्वास्थ्य विभाग को कड़ी चेतावनी देते हुए गांव में कैंप करने और बीमारी पर जल्द से जल्द काबू पाने का आदेश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात सोनभद्र की। केंद्र और राज्य की सरकार लगातार धर्मांतरण और लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून का प्रावधान कर रही है, लेकिन धर्मांतरण पर इन कानूनों का कोई असर नहीं दिख रहा। तमाम तरह के एनजीओ सहायता के लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है सोनभद्र में, जहां जीवन आशा फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने बच्चों को कोचिंग कराने के नाम पर टीचर की बहाली और बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया। लेकिन कुछ महीने बाद जब शिक्षकों ने अपने वेतन की मांग की तो उनसे धर्म परिवर्तित कर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने को कहा गया और बताया गया कि वो लोग जितना अधिक धर्मांतरण करवाएंगे उसी हिसाब से उनको भुगतान किया जाएगा। पीड़ितों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं एक शिक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसे 3 महीने की सैलरी मिली और उसके बाद सैलरी बंद कर दी गई। जब उन लोगों ने सैलरी की मांग की तो उनसे कहा गया कि ईसाई बनकर धर्म का प्रचार कीजिए और लोगों को ईसाई बनवाइए, तब आर्थिक सहायता दी जाएगी।
नहीं, सिर्फ कहा गया था कि महीने में 3 मतलब कि 900 रुपये महीने मिलेगा, 3 महीने 900 मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, इसके बाद फिर 2200 मिलेगा 3 महीने, फिर 3 महीने 4200, फिर 3 महीने 6200 मिलेगा। अच्छा, और सिर्फ 3 महीने मिला, इसके बाद अब अपनी सैलरी मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। नहीं, आप कितने बच्चों को पढ़ाई करा रहे थे? 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे आपके पास थे, कितने घंटे पढ़ाते थे उनको? 2 घंटे। उन बच्चों से कितने पैसे लेते थे? साल भर के 3,500। कानपुर में कुछ दिन पहले एक गांव के मंदिर से अष्टधातु की 6 प्रतिमाएं चोरी हो गई थी। चंद्रजीत नाम के व्यक्ति का कमालपुर गांव में पारिवारिक मंदिर है और मंदिर में भगवान की कई प्रतिमाएं स्थापित है। सभी मूर्तियों को साल 2005 में राजस्थान से मंगाया गया था। ये पीतल की थी जिन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। मंदिर के पुजारी श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि कुछ दिन पहले देर रात चोरों ने सभी मूर्तियां चुरा ली। अब पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए 4 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 17 मूर्तियां बरामद की गई है। पुलिस फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। कुल 17 मूर्तियां बरामद हुई हैं और इसमें 6 लोग जो संलिप्त पाए गए हैं उनको पकड़ा गया है। ये 2 घटनाएं हैं इसमें, जितनी 17 मूर्तियां 2 घटनाओं से रिलेटेड हैं। एक महाराजपुर के कमालपुर ग्राम में ठाकुर जी के मंदिर से 6 मूर्तियां चोरी हुई थी और 2 महीने पहले करीब 9वें महीने में 6 तारीख को नरवल थाना क्षेत्र में भी एक मुरली मनोहर मंदिर है, उससे भी मूर्ति चोरी हुई थी। इन दोनों मंदिरों से चोरी हुई मूर्तियां इस ग्रुप से बरामद हुई हैं, इस गैंग से बरामद। मुरादाबाद में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने हाल ही में एक महिला के साथ चेन लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद किया है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि मझौला थाना पुलिस टीम ने 19 नवंबर को बुद्धि विहार इलाके में हुई महिला के साथ चेन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से एक तमंचा, एक चाकू, चेन और 2400 की नकदी बरामद की गई है। पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। जो पीछे से आ रही थी तो उनकी चेन को झपट के ले गए थे। काफ़ी सेंसेशनल था। सभी लोगों को लग रहा था कि इस तरह की स्थितियां कि दिन में चलते रात महिला से छिनेती हो। हम लोगों ने भी उसको चैलेंज के रूप में लिया और हमारी टीमों ने बहुत मेहनत की उसमें। थाना मझौला और सीओ सिविल लाइंस इनके सुपरविज़न में और हमारी एसओजी टीम जो क्राइम ब्रांच टीम है, सभी लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 6 मुस्लिम परिवारों के सदस्यों के साथ हिंदू धर्म में घर वापसी करने का मामला सामने आया है। घर वापसी करने वाले इन सभी 26 सदस्यों ने कुछ वर्ष पहले अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया था, जिनका बघरा ब्लॉक स्थित योग साधना यशवीर आश्रम में हवन यज्ञ कर शुद्धिकरण कराया गया और उन्हें हिंदू धर्म में वापसी दिलाई गई। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों के गले में फूलों की माला पहनाई गई और गंगा जल का आचमन कराकर जनेऊ धारण कर उनका स्वागत किया गया। वहीं गायत्री मंत्रोच्चार और ओम उच्चारण का जाप कराकर उनका शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान योग साधना आश्रम में हर हर महादेव और जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे गूंजे। 15-16 साल पहले हमें बेला फुसला कर सर या किसी भी स्वीकार कर लिया था, उन 7 को भी हिंदू बनाया और उसके पश्चात यहाँ 15 मुस्लिमों को भी हिंदू बनाया और आज 26 की संख्या में है, इनको हिंदू बनाया गया और अभी और भी लोग हमारे संपर्क में हैं। अपने उसमें आ गए, धर्म में आ गए तो बहुत अच्छा लगा हमें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपने मर्जी से आए। मंत्रों के साथ में जनेऊ भी धारण किया है, माला भी पहनी है, सबके साथ में सब कुछ ठीक है। सुदर्शन न्यूज ने नेपाल बॉर्डर पर हो रही मादक पदार्थों की तस्करी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई और शिवपुरा पोस्ट पर तैनात एसएसबी के जवानों ने एक नेपाली तस्कर को करोड़ों के चरस के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एसपी सिटी का चार्ज संभालते ही अखिलेश भदौरिया रोड पर पुलिस बल के साथ रूट मार्च के लिए निकल पड़े और कई थाना क्षेत्रों में रूट मार्च किया। इसके साथ ही एसपी का सीधा उद्देश्य है कि जनता सुरक्षित रहे। इस मामले में मीडिया से बात करते हुए एसपी ने कहा कि हम रोड पर फोर्स के साथ निकले हैं, जिससे जनता के साथ संबंध स्थापित हो सके और जनता निसंकोच बात कह सके, इसलिए यह रूट मार्च निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर अवैध वाहन चल रहे हैं, उनकी भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कानपुर की, जहां यूपी पुलिस अपने विवादित छवि के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती है, मगर इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो पुलिस होने का एहसास दिलाती है। दरअसल नौबस्ता में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। रास्ते में पर्स पड़ा मिला था, जो उसे पर्स के मालिक को लौटाया है। पर्स में करीब 8,000 रुपये और नकदी समेत जरूरी दस्तावेज भी थे। कांस्टेबल मनोज को यशोदा नगर में ये पर्स गिरा मिला। इसके बाद कांस्टेबल ने पर्स के मालिक की तलाश की और उससे संपर्क कर उसे पर्स लौटाया। कितने पैसे हैं? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात मथुरा की, जहां बंद कमरे से एक महिला का शव बरामद हुआ है। घटना का तब पता चला जब मकान से बदबू आने लगी। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो सब दंग रह गए। एक महिला चारपाई पर बिजली के तारों से बंधी हुई मिली और उसके दोनों पैरों में करंट लगा हुआ था। जानकारी के अनुसार ये मकान विपिन नाम के व्यक्ति का है, जो वृंदावन का रहने वाला है और बीते 7-8 दिनों से फरार है। मृतका की पहचान विपिन की पत्नी स्मृति के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मार्ट क्षेत्रांतर्गत मार्टमुला गांव में एक युवती स्मृति वाइफ ऑफ डोली का शव बरामद हुआ है। शव के हाथ पैर बंधे हुए हैं। प्रकरण में पंचायत भर के पीएम कराया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करते हुए कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें कोई और भी अन्य आदमी मिला है या क्या प्रथम दृष्टया इसमें क्या मामला लग रहा है? इसमें अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी गहराई से छानबीन की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यूपी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।